Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Welcome back in today's English class. Our today's class is about preposition. Students, do you know what are prepositions? Okay. Now, prepositions are words that is used before a noun or a pronoun to show its position, place or time is called preposition. प्रीपोजिशन मतलब क्या? तो कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन के आगे लगाया जाता है कोई पोजीशन, प्लेस या फिर टाइम बताने के लिए, तो वो वर्ड को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. वंस अगेन, प्रीपोजिशन मतलब क्या? तो कोई भी नाउन और प्रोनाउन के आगे जो वर्ड यूज़ करते हैं कोई टाइम, प्लेस या पोजीशन को बताने के लिए, तो उसको वो वर्ड को हम क्या बोलेंगे? Preposition. Now we will read it. Preposition. A word used before a noun or a pronoun to show its position, place or time is called preposition. Now we will see different prepositions. Number 1 is on. सबसे पहला प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑन. ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर. ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर. सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द किटन इज ऑन द सूटकेस. मतलब किटन कहाँ पर है? सूटकेस के ऊपर. यहाँ पर भी देखो, द कैट इज ऑन द टेबल. कैट कहाँ पर बैठी है? टेबल के ऊपर. तो जब ऑन कोई भी चीज़ ऊपर होती है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? ऑन. कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? ऑन. और नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन. दूसरा प्रीपोजिशन कौन सा है? इन. सी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बनी इज इन द बॉक्स. इन यानी कि अंदर. ये बनी बॉक्स के अंदर है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन. द बनी इज इन द बॉक्स. सी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बर्ड इज इन द केज. मतलब बर्ड कहाँ पर है? केज के अंदर. तो अंदर होता है कोई भी चीज़, तो उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन. और नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिहाइंड. बिहाइंड मतलब कि पीछे. बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे. सी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट बनी इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. मतलब बनी ट्री के पीछे छुपा रहा है. सी, इन दिस पिक्चर द टाइगर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल. टाइगर कहाँ पर खड़ा है? दीवार के पीछे. मतलब कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिहाइंड. कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब क्या होगा? पीछे. अवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अंडर. हमारा दूसरा प्रीपोजिशन कौन सा है? अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. क्या होता है अंडर का मतलब? नीचे. देखो, आपको ये पिक्चर में डॉग टेबल के नीचे दिखाई दे रहा है, तो यू कैन सी दैट डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. यानी कि डॉग टेबल के नीचे सो रहा है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट बॉल इज अंडर द टेबल. बॉल कहाँ पर है? टेबल के नीचे, है ना. तो अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे. ओके. अवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज नियर. कौन सा प्रीपोजिशन है हमारा? नियर. सी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बियर इज स्टैंडिंग नियर द ट्री. बियर कहाँ पर खड़ा है? ट्री के बाजू में. नियर का मतलब क्या होता है? बाजू में. तो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बियर कहाँ पर खड़ा है? ट्री के बाजू में.
See in this picture, the children are near the Christmas tree. ये दोनों चिल्ड्रन कहाँ पर खड़े हैं? क्रिसमस ट्री के बाजू में हैं. ओके, तो नियर का मतलब क्या होता है? बाजू में, नज़दीक में. Our next preposition is over. Over का मतलब होता है ऊपर से. See in this picture, the bridge is over the river. मतलब नदी के ऊपर क्या है? ब्रिज. ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये बलून है वो टेबल के ऊपर से है, तो द बलून इज ओवर द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर बलून है. ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर. आपको ये दोनों पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी कि ब्रिज किसके ऊपर है? रिवर के ऊपर. फिर ये पिक्चर में द बलून इज ओवर द टेबल, मतलब बलून जो है वो टेबल के ऊपर है. Our next preposition is at. हमारा दूसरा preposition कौन सा है? at. अब हम at कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो कोई भी जगह को कोई दिखाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? at. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, द मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब ये जो मैन है, ये जो व्यक्ति है वो कहाँ पर खड़ा है? डोर पे खड़ा है. तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? एट. जब हम कोई भी प्लेस को दिखाना है आजू बाजू में, तो क्या हम दिखाएंगे? एट. मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो कहाँ पर खड़ा है? एट मतलब पर, तो वो कहाँ पर खड़ा है? तो डोर पर खड़ा है ना. Our next preposition is from. हमारा दूसरा preposition कौन सा है? From. देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है दैट हमटी इज फॉलिंग फ्रॉम द वॉल. हमटी कहाँ से गिर रहा है? वॉल के ऊपर से. फिर ये आपको दिखाई दे रहा है द रैबिट और बनी इज कमिंग आउट फ्रॉम द एग. वो कहाँ से निकल रहा है? एग में से. तो कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे? फ्रॉम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, open page number 19. All of you have opened it? Okay. Write your name here. Write today's date. नाउ हमने पहले देख लिया था कि प्रेपोजिशन मतलब क्या. A word used before a noun or a pronoun to show its position, place or time is called preposition. अब हमें नीचे ब्लैंक्स दी है, उसमें हमें कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ करने हैं? ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर और नियर. नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द बॉल्स? दे आर डैश द बॉक्स. बॉल्स कहाँ पर है? ये बॉक्स के अंदर. अंदर के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन. तो फर्स्ट के ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? इन. Now number 2, where is the chair? चेयर कहाँ पर है? यहाँ पर ये फिगर है आपका, तो इट इज नियर द टेबल. चेयर कहाँ पर है? टेबल के नज़दीक है, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? नियर. Number 3, where is the lamp? It is near the table. सॉरी, इट इज नियर द बेड. थर्ड का आंसर क्या होगा आपका? नियर.
Number 4, where is the girl? She is behind the tree. वो ट्री के पीछे खड़ी है, तो उसका आंसर क्या आएगा? behind. क्या आएगा? behind. नेक्स्ट, वेयर इज द कैट? कैट कहाँ पर है? टेबल के नीचे, तो उसका आंसर क्या आएगा? अंडर. इट इज अंडर द टेबल. नंबर 6, वेयर इज द बॉय? वो बेड के ऊपर सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड. Okay, now come to page number 20. Write your name here, today's date. Okay. Next is underline the correct preposition. जो सही आंसर है उसके ऊपर हमें अंडरलाइन करना है. The number 1, the bridge is on or over the river. क्या आंसर आएगा? over. तो ओवर के नीचे अंडरलाइन. ओके. रवि स्पोक टू मी ऑन द फोन. वी हैव डिनर एट नाइट. रमेश इज वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म पर. आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning. I was born on December 5th. Sunita comes home from school at 1 p.m. She goes to school at 8 a.m. The birds fly in the wheat farm. We can see the sun behind the mountains at sunset. Once again, the bridge is over the river. Number 2, Ravi spoke to me on the phone. We have dinner at night. Ramesh is waiting at the platform. I wake up at 6 o'clock in the morning. I was born on December 5th. Sunita comes home from school at 1 p.m. She goes to school at 8 a.m. The birds fly in the wheat farm. We see the sun behind the mountains at sunset. Okay, your today's homework. Okay students, now this passage is your homework. ये जो आपको चार्ट दिया है ये आपका होमवर्क है. We end up here today's class. Hope you all have understand. We will meet soon. Till then, goodbye and take care.